अब हम लोग थोड़ा सा टच करते हैं, हमारे जो टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो था हज सब्सिडी का। तो 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और उसमें ये हज सब्सिडी को लागू किया गया था, यानी और साथ में एयर फेयर टिकट्स सारी फैसिलिटीज के साथ में हज किया जाता था। ये जो हज सब्सिडी का मुद्दा है, ये हालांकि सरकार ने 2018 में हज सब्सिडी को रिमूव कर दिया है, लेकिन एक स्टेट अभी भी है जो हज सब्सिडी को वैल्यू करता है। वो 25,000 रुपए की सब्सिडी देता है, जो तमिलनाडु है। और कांग्रेस सरकार ने ये सब्सिडी शुरू करी और बंद कर दी 2018 में। आप मुझे ये बताइए, अभी इस समय पे हमारी सबसे बड़ी यात्रा जो है अमरनाथ यात्रा, वो चल रही है और इतने वर्षों से वो चल रही है, क्यों आज तक अमरनाथ यात्रियों के लिए ऐसी सुविधाएं नहीं की गई कि हम एयर फेयर्स देंगे, हम सब्सिडी देंगे, हम ये रहने की अच्छी व्यवस्था देंगे? ऐसा क्यों आज तक नहीं किया गया? अभी तो मैं देख रहा हूँ कि भव्य है, लेकिन ये सब्सिडी वन साइडेड ही क्यों है? दूसरी तरफ हम देखते हैं, जब हम सीजेपी की बात करते हैं तो सीजेपी पे राम सीता को नीता अंबानी के साथ कनेक्ट करके एक मौकरी की जाती है हिंदू रिलीज की। तो ये जो एक बायस है पूरे देश में, एक ही धर्म के प्रति जो है सॉफ्टनेस है और एक ही धर्म को बार बारी जो है परेशान किया जाता है, उसकी मौकरी की जाती है, उस पर जोक्स बनाए जाते हैं, फिल्में बनाई जाती है। आपने मेंशन किया था कि हम फिल्में बनाते हैं, वो जो शिवलिंग पर दूध डालने का भी एक। अब इस पे थोड़ा सा मैं आपका व्यू पॉइंट लेना चाहूंगी कि ये जो एक आइडियोलॉजी वॉर, तो इसे मैं नहीं कहूंगी, ये इक्वलेंट टू क्राइम है कि हर बार आप एक धर्म को ही नीचे करके दूसरे को ऊपर नहीं कर सकते। वही सीजेपी में एक स्टेटमेंट आया कि नाम होगा अल्लाह का, ये भी एक स्टेटमेंट था, ये भी एक गाना आया। उसी पे आ रहा हूँ। तो है, ये डिबके हिंदू है, फिर ये कुणाल कामरा भी पंजाबी। तो मैं समझ ही नहीं पा रही बेनिफिट्स क्या। आप कुणाल कामरा का पूरा फेसबुक देखिएगा, वो भी मोदी के बिना कुछ नहीं कर पाता है, उसके भी सारे जो इनको क्या है, मेनली इनको प्रॉब्लम, इनके दर्द ये नहीं है कि इनको खाली मोदी जी से प्रॉब्लम। आप इतिहास उठा के देखिए, इनको पूरे भारतवर्ष से और भारतवर्ष में सनातन धर्म से प्रॉब्लम। ये बातें इसीलिए सामने आती हैं सुरभि जी। मैं आपको मतलब ऐसी चीज बताना चाहता हूँ, इससे पहले मैं बाकी चीजों पे आऊं या और किसी चीज पे टच करूं। मुझे एक चीज बताइए, हम भगवान शंकर पे अपना जल और दूध चढ़ाते हैं, ये किस लिए चढ़ाते हैं? ये इसलिए चढ़ाते रहे कि उन्होंने जब सागर का मंथन किया था, विष निकला था, वो विष जब उनके कंठ में गया, उनकी बॉडी में गया, उनकी बॉडी बहुत गर्म हुई, वो शीतल रहे, ठंडे रहे, ताकि पूरे विश्व के लिए सही कल्याण का काम कर। यही उद्देश्य था ना। अब फिल्म बनती है, आमिर खान जी उसमें बड़े मेन किरदार होते हैं। मैं कहने जी कह रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे जी नहीं कहना चाहिए, सॉरी, मैं वाकई में सॉरी बोलता हूँ। तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि आमिर खान जी को इससे प्रॉब्लम क्या हो गई, उन्होंने मजाक उड़ाना चालू कर दिया। आगे बढ़ता हूँ है ना, इसमें फतवा जारी नहीं किया जाता है, हम किसी को फतवा जारी नहीं करेंगे। नहीं, अभी आप यही चीज आप दूसरे धर्म के खिलाफ बोल दीजिए, इसी को हमें कोई देखिए, एक चीज समझिए सुरभि जी, मैं बड़े एतमाद से और बड़े विश्वास के साथ आपको कह रहा हूँ कि फतवे देना अगर इनको आता है तो जिस दिन सनातन ने फतवे देने चालू कर दिए, भागते फिरेंगे ये, भागते फिरेंगे। फिर जिस दिन सनातन फतवे करेंगे, फतवे देने चालू करेंगे जी। आप पहले इस चीज को समझिए। आमिर खान फिर आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं, जब इसकी थोड़ी अपोजिशन होती है तो वो ये कहते हैं कि भाई देश में बड़ा इंटॉलरेंस हो गया, बड़ी अहिंसता हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो ये देश रहने के काबिल। फिर वो तीसरी शादी भी कर लेते हैं। नहीं, अभी शादी तो बात की बात है, अभी सुनिए पूरी आप। अब आमिर खान जी, चलिए आपकी बात में, आमिर खान जी 3 शादियां करते हैं और जो तीसरी शादी की है
ये भी हिंदू से की है, और हिंदू और हिंदुस्तान इंटॉलरेंट है। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू आमिर खान। मैं समझता हूं भारत के हर सनातनी को केवल सिनेमाघरों में ही इसकी फिल्मों को बैन नहीं करना चाहिए, इसको मना देखने से मना होना चाहिए, बल्कि तमाम जितने भी ये हमारे सोशल नेटवर्क मीडियाज है, नेटफ्लिक्स है, कोई है जहां पे ये फिल्में चलती है, आमिर खान को कोई बाम नहीं देना चाहिए। बॉयकॉट हिम, द टोटल बॉयकॉट, लेट हिम फील द हीट नाउ। अब वो वक्त आ गया है कि उनको ये गर्मी का एहसास होना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि सनातन समाज अगर खड़ा होगा तो ये इसकी जो फिल्में चल रही है ना, ये साइड में होकर एक बार को हो जाएगी। कितनी बदतमीजी से आएंगे हम। आप बताइए ना, हिंदू लड़की से तीसरी शादी भी, तीसरी बीवी भी लाई, और फिर कहते हैं हिंदू जो बड़ा इंटॉलरेंट है। पहले तो शर्म आनी चाहिए इस बुड्ढे को जिसने ये शादी 60 साल की उम्र में कर दी फिर से दोबारा। क्या उम्र होगी कम से कम इसकी, क्या उम्र होगी इसकी? हम कसम से, आप हंसिएगा तो चलो ठीक है, मैं क्या कहूँ, हम मिडिल क्लास परिवार या हमारा जो हिंदुस्तान में हमारे जो 12% गरीब परिवार रहते हैं, मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, 10 बार सोचना पड़ता है जब बच्चा जिद करता है मुझे चॉकलेट ला के दो या कोई गिफ्ट ला के दो। हम उसको मतलब वो सभी बार बोलता है, तब कई बार सोचता है कि चलो भाई हाँ ला के। ये हालत है, ये हालत है हमारी कि और आमिर खान को मजे आ रहे हैं, वो अपने बच्चों को तीसरी एमबी दे रहे हैं, हम तो चॉकलेट नहीं दे पा रहे हैं यार। कितनी शर्मनाक बात है। क्या मुसलमान समाज को ये समझ में नहीं आता कि आमिर खान शादी हिंदू की लड़की के कर करके वो क्या कर रहा है, उसको अप्रिशिएट क्यों करते हैं, उसके बारे में स्टेटमेंट क्यों नहीं निकलता कि आमिर खान गलत कर रहा है। जितने भी ये मौलाना, जितने भी ये लोग इस्लाम के स्कॉलर्स हैं, वो आमिर खान को ये क्यों नहीं कहते कि भाई तू गलत कर रहा है, ये ले आज हमारा फतवा ये है तेरे। अजीब हालत कर चुके हैं ये। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके संविधान में ये साफ लिखा है कि एक मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी नहीं करेगी। लेकिन त्रासदी ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उल्टा है, मुसलमान हिंदू लड़की के साथ शादी कर सकता है, हिंदू मुसलमान लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता। टोटल वाइस वर्सा। कितनी शर्म की बात है। मुझे नहीं लगता इन बेशर्मों को कभी समझ आएगी